जीवन को हमने सौंप दिया, जीवन को हमने सौंप दिया, भगवान तुम्हारे चरणों में। जीवन को हमने सौंप दिया, भगवान तुम्हारे चरणों में। भगवान तुम्हारे चरणों में, घनश्याम तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में, घनश्याम तुम्हारे चरणों में। जिन्होंने भी आपके चरण में खुद को समर्पित कर दिया, आपने उस भक्त को भांति भांति प्रकार से उबार किए हैं। जैसे द्रौपदी जब चीरहरण हो रही थी, पांचों पांडव राजा भीष्म सभी विराजमान थे, किसी ने द्रौपदी की रक्षा नहीं की। द्रौपदी बारी बारी से सबकी ओर देखती है, फिर भी सभी अपने मस्तक को नीचे झुकाए बैठे हैं। द्रौपदी को लगा कि इनमें से मेरी रक्षा कोई करने वाला नहीं है। द्रौपदी अपनी साड़ी को अपनी दोनों हाथ से पकड़ ली कि भाई इतना पर भी कहीं दुर्योधन को दया आ जाए। फिर भी दुष्ट साड़ी खींचता है। जब द्रौपदी को लगा कि अब मेरी लाज बचने वाली नहीं है, द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण को याद करती है। जबकि भगवान श्री कृष्ण पहले से ये सारी लीलाएं देख रहे हैं, फिर भी उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। लेकिन जैसे ही द्रौपदी ने अपनी साड़ी को छोड़ के और दोनों हाथ ऊपर उठा दी और बोली कि हे कन्हैया, आज मेरी लाज बची तो आपकी, और चली गई तो भी आपकी। कन्हैया 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 एक कन्हैया कन्हैया कन्हैया। भगवान श्री कृष्ण अपनी सुदर्शन चक्र को छोड़ते हुए और क्या होता है, सारी पर सारी सारी पर सारी बरसात भई, सभा की अद्भुत बात भई, नारी के लाज बचवनी मुरारी, ऐसन भक्ति के शुरुआत भई। द्रौपदी की लाज बचाते हैं भगवान, तो आखिर क्यों पहले ही क्यों नहीं द्रौपदी की रक्षा किए? जब द्रौपदी दोनों हाथ उठाई तब रक्षा किए। हमारे घर में कथा पूजा होता है तो पंडित जी महाराज बोलते हैं कि जजमान दोनों हाथ उठा करके और भगवान की जयकारा बना लीजिए। ये दोनों हाथ उठाने का मतलब क्या है? दोनों हाथ उठाने का मतलब ये होता है कि प्रभु ये आपकी बनाई दुनिया है, आपकी बनाई संसार है, और मैं इस संसार के तात्विक रहस्य को समझने में असमर्थ हूँ प्रभु। इसलिए दोनों हाथ उठा करके आपकी चरण शरण में नतमस्तक हूँ प्रभु। तो ये समर्पण की भावना है। महात्मा कहते हैं भगवान तुम्हारे चरणों में, 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 घनश्याम तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में, घनश्याम
हो